आपके लिए एससीईआरटी की जानिब से ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। यानी जो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से आपकी पिछले साल पढ़ाई नहीं हुई है, वो इन आने वाले 45 दिनों में आप मुकम्मिल कर लें। इस मकसद से एससीईआरटी ने माहिरीन के ज़रिए एक कोर्स मुरत्तिब किया है, जिसमें नहुम को दहुम से जोड़ा जा रहा है, इसलिए उसका नाम ब्रिज कोर्स रखा गया है। उस कोर्स में जो कुछ दिया गया है, हम उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम हर रोज़ पोस्ट किया करेंगे। आप उसे देखिए, मुताला कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हल कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात यानी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। देखिए, बहुत सी बुनियादी बातें हैं ज्योमेट्री में जो वर्ल्ड लेवल पे तस्वुर की गई, मान ली गई। जैसे आप अगर कागज पे कोई निशान लगाए तो वो उसे नुक्ता करे, पॉइंट करे। दूसरी बात, ये सब पिछली जमातों में आपका हो चुका है, समझ रहे। अब यहाँ दूसरी बात यह है, दो नुकात से एक खत बनता है, ये बुनियादी तस्वुर। इसको 9th में आगे क्या कहा है, नुक्तों के मुहद्दिद और उनका दरमियानी फासला। तो यहाँ पर मुहद्दिद का तस्वुर बताया गया है। अददी खत है, आप जानते हैं अददी खत। अददी खत पर अगर आपके पास एक अददी खत है तो आपको ये बेहतर तरीके से मालूम है कि दरमियान में सिफर होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये बुनियादी तस्वुरात में से है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ये सब आपको बेहतर अंदाज से मालूम। फिर अगर इसको हम नाम दिए, दरमियान में समझो ओ, इधर ए बी सी डी, इस तरह से इन नुकात को नाम दिए जाते हैं। फर्ज करो इस तरह से हम नाम दे दिए, और इधर के आदत को कुछ पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं थोड़ी देर के। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये यहाँ से यहाँ तक इकाई फासला है, यहाँ से यहाँ तक इकाई फासला है, यहाँ से यहाँ तक और एक एक। लेकिन इसको जब इस तरह गिनते जाएं, जैसा ओ से सी तक का फासला कितना है किसी ने बोले, तो आप इसमें दरमियान में कितने हिस्से आ रहे देखना, ये 1, ये 2, ये 3, तो ओ सी इज इक्वल टू 3। आपको अगर किसी ने कहा गया कि डिस्टेंस ओ सी, इसे डिस्टेंस ओ सी पढ़ेंगे, कितना है, 3। अब किसी ने पूछे कि भाई डिस्टेंस पीडी कितना है, तो वो गिन के बता देना है। डिस्टेंस पीडी, पी से लेकर डी तक का फासला कितना है। आप पी से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, डी तक 5 आ, तो पीडी 5 फासला। आप बीच में से भी कहीं पर शुरू कर सकते हैं कि डिस्टेंस ए ई कितना है, ए ई, डिस्टेंस ए ई, ए से लेकर ई तक का फासला कितना है, तो वो देखिए 1 2 3 4। अगर आपको किसी ने पूछे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ओ आर कितना है या ओ यस कितना है, ओ यस, तो आप ओ से शुरू कीजिए, यस तक जाइए, निगेटिव सिम्त में है, 1 2 3 4, तो -4 नहीं लिखेंगे, फासला हमेशा मुस्बत होता है, सिम्त उसकी इधर है। डिस्टेंस ओ एस जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये है इसका तरीका। अब इसका ये हो गया गिनकर अददी खत को सामने रखकर बोलना। अब अगर आपको डायरेक्ट अगर दिया जाए
कि फर्ज करो कि जो है अददी खत पर दो नुकात है एक्स और वाई, एक्स का मुहद्दिद -3 है और वाई का मुहद्दिद जो है 7 है, और आपको एक्स वाई का दरमियानी फासला, नुकात एक्स और वाई का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। ये दूसरा तरीका। तो इसमें आप देखेंगे इसका आसान सा हल है कि एक्स और वाई का दरमियानी जो फासला है, डिस्टेंस एक्स वाई, ये जो है ये होगा बड़ा अदद मनफी छोटा अदद। बड़ा अदद, बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद, इसका ज़ाब्ता है। तो दोनों में बड़ा कौन है? मुस्बत अदद बड़ा होता है, माइनस, और ये -3, ज़ाब्ते का माइनस है। और इस तरह से 7 जमा 3, 7 और 3 10 सेंटीमीटर का दोनों के दरमियान फासला होगा जब जो है एक्स का मुहद्दिद -3 होगा। मैं शक्ल बनाकर आपको बता दूं, इसकी अददी खत बना के बता देता हूं, आप जहन नशीन कर लीजिए, ये भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है कि यहाँ पर दरमियान में 0 है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर आप, इसने बोला एक्स जो है वो -3 पर लीजिए, आप एक्स यहाँ ले लीजिए, और वाई कहाँ लीजिए? 7 पर लीजिए, यहाँ वाई ले लीजिए आप। अब बोलिए एक्स और वाई का दरमियानी फासला कितना है? देखो 10 आता कि नहीं आता, गिनना शुरू कीजिए, इधर से गिनो या इधर से गिनो, किधर से भी गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? ये है इसका तरीका। तो आप ज़ाब्ता भी याद रखें, छोटा सा बड़ा मुहद्दिद मनफी छोटा मुहद्दिद, जो दोनों में बड़ा है उसमें से छोटे को निकालना है, ये याद रखें। ये इसका फार्मूला दिया। हाँ, और अगर आप चाहे तो इसकी तस्दीक शक्ल से भी कर सकते हैं। फिर फासला जो है यहाँ पर और एक तरीका है कि दरमियानियत, कौन सा नुक्ता दरमियान में है, अगर आपको पहचानना है। 3 नुकात हमखती है, एक ही खत पर वाक़े है 3 नुकात, तो उसके लिए दरमियानियत का ज़ाब्ता दिया गया है। क्या है दरमियानियत? इसको बिटवीननेस कहा जाता है, बिटवीननेस। ठीक है? तो यहाँ पर मैं इस तरह से बता दूँ आपको, ये 3 नुकात है एक अददी खत पर, तो ज़ाहिर-सी बात है वो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएँगे। हमखती नुकात जिसे कहते हैं, है ना? तो हो सकता है सपोज़ यहाँ पर जो है पी है, बीच में क्यू है और इधर आर है। तो बिटवीननेस का फार्मूला ऐसा है कि डिस्टेंस पी क्यू जमा डिस्टेंस क्यू आर, अगर ये मसावी होता है डिस्टेंस टी आर के, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों हमखती नुकात है और पी और आर के दरमियान क्यू वाक़ है। तो दोनों जो छोटे फासले हैं, दोनों छोटे फासले, तो उसके लिए बड़ी आसान सी एग्जांपल है। सपोज डिस्टेंस पी क्यू आपको एक दिया गया है, जो भी दिया गया है, फिर डिस्टेंस क्यू आर भी दिया हुआ है आपको, और डिस्टेंस पी आर भी दिया हुआ है आपको। तो इसके लिए तो शक्ल बनाकर देखने की भी जरूरत नहीं है, ये आसानी से आप कर ले सकते हैं कि दोनों छोटे आदाद को अगर जमा किया जाए, 2 और 3 मिलाए तो कितना हो रहा? बड़े के बराबर हो रहा क्या? 5। तो आप ये दोनों में जो आ रहा, छोटे ये दोनों है, इसका फासला 2 है, इसका फासला 3 सेंटीमीटर है, दोनों में कौन आ रहा? क्यू आ रहा। तो आप बोल देना क्यू दरमियान में है, क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। लेकिन कब? जब ये दोनों का मजमुआ हो रहा है,
इसके मजमूए के बराबर आ रहा है। ये भी चीज़ को आप ज़हन में रखें, इस पर से आप शक्ल बना सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में यही सब कुछ है। आप घर पे करें और मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप के ऊपर भेजते जाएँ। मैं इंशाअल्लाह जो है आपको चेक करके बताऊँगा। उसके बाद सबक में आता है ख़िते ख़त किसे कहते हैं? सेगमेंट, सेगमेंट। तो ये भी बुनियादी तसव्वुर है सेगमेंट जो है यहाँ पर। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। तो आप बहुत सी बातें हैं। यहाँ अगर आप गौर करें तो उसे लिखकर या बोलना मुनासिब नहीं है। मैं सरसरी आपको बताता चलूँ कि ख़िते ख़त किसे कहते हैं। देखो बेटा, ख़िते ख़त का मतलब होता है कि कोई भी 2 नुक़ात, आप कोई भी 2 नुक़ात ले लीजिए, कोई भी 2 नुक़ात जो मुख्तलिफ होना चाहिए, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सपोज़ पी और क्यू, और इनके दरमियान वाक़े तमाम नुक़ात का सेट ख़िते ख़त कहलाता है। इनके दरमियान आपको मालूम है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, तो ये क़िता ख़त कहलाएगा, ठीक है? क़िता ख़त दोनों तरफ से महदूद होता है, इधर P इधर पॉइंट Q, और इसके दरमियान लामहदूद नुक़ात होते हैं, इसे क़िता ख़त कहते हैं। मैं एक रफ़ शक्ल बनाया, फिर फेर शक्ल आपको बना के बता दूँ। दूसरा हिस्सा होता है उसमें शुआ का। शुआ इसी तरीके से आप इसको भी याद रखिए कि ये एक तरफ से महदूद होती है, दूसरे तरफ से लामहदूद होती है। ये भी आप याद रखें। और उसके लिए ख़ास तौर से एक बात कही गई है कि इसको मबदा कहते हैं इसका, और ये जिधर जा रही है, उसे जो है आप इस तरह से पढ़ें, शुआ PQ, रे PQ, इसे क्या लिखते हैं? रे PQ। तो वहाँ पर जब लिखा जाए, तो आप समझ जाना कि शुआ लिखा हुआ है, तो उसका मबदा P है और वो Q की तरफ जा रही है। अब इसी को अगर मैंने इस तरह से बना के बताया आपको, ये शक्ल बना के बताया कि, और नाम लेकिन इस तरह से लिखा कि यहाँ पर P लिया मैंने और इधर Q लिया, तो याद रखिए इसको शुआ PQ नहीं पढ़ेंगे, इसको जो है आप रे QP कहेंगे। यहाँ पहली जो शुआ है वो P से निकलकर Q की तरफ जा रही है, उसे शुआ PQ कहेंगे, और दूसरी शक्ल को Q से निकलकर P की जानिब जा रही है, इसलिए उसे शुआ QP या रे QP कहेंगे। यह ख़त दोनों तरफ लामहदूद होता है, इसे आप ख़त AB कहिए या फिर ख़त BA कहिए, दोनों तरह से दुरुस्त है। बाकी हिस्सा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।